सेना में पदस्थापित जवान के बंद मकान से 10 लाख की संपत्ति की चोरी। 1,30,000 नकदी व 3 लाख के जेवरात सहित 10 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी। शहर के चंदौती थाना क्षेत्र के दाराचक गांव निवासी सेना में पदस्थापित जवान संतोष पासवान के बंद मकान में चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। घटना के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे। इस संबंध में पीड़िता सरिता देवी ने बताया कि वे लोग पूरे परिवार के साथ एक रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच पड़ोसियों के द्वारा यह सूचना दी गई कि मकान के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है। जब यहाँ आए तो देखा कि घर के सभी दरवाजे खुले पड़े हैं और दरवाजों पर लगा ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची की भी शादी होनी तय हुई है, जिसके लिए कई कीमती सामानों को खरीद कर रखा गया था। चोरों ने उन सभी सामानों की चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि अलमारी में रखे 1,30,000 रुपए नकद, 3 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी जेवरात सहित कई कीमती सामानों की चोरी हुई है। शादी को लेकर टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सहित अन्य कई सामानों की खरीदारी कर घर में रखा हुआ था। चोरों ने उक्त सामान की भी चोरी कर ली। इतना ही नहीं, घर में लगा पंखा, बल्ब, पानी के मोटर को भी चोरी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पति संतोष पासवान सेना में पदस्थापित है, जो बरेली में पोस्टेड है। उन्होंने आशंका जताई कि एक रिश्तेदार से उनकी पूर्व से रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर थाना में केस भी किया गया था। संभवतः उन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। देखिए, हम भुसंडा में रहते हैं। मेरा नाम रवि पासवान हुआ। मैं जिला उपाध्यक्ष दलित सेना गया हूँ और मानवाधिकार संरक्षक में हूँ। मैं हेल्पिंग ह्यूमन में काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल समाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और कल शाम में मेरे बड़े चाचा ने फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना मिला कि रवि से घर पर चोरी हो गया। हम लोग तो गांव पे आए हुए हैं, ज़रा से जा करके देख लो। लेकिन समय काफ़ी हो चुका था, 7, साढ़े 7, 8 बज चुका था और हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से हम नहीं आ सके। और हमारी भाभी का मायके यहीं बगल में चौराही गांव है, जहां ये घटना हुई है, इसके जस्ट ½ किलोमीटर के बगल में है। तो इनके भाई सुबह शाम आकर के देख लेते थे घर को। तो जैसे ही कल शाम में देखने के लिए आए तो देखे कि गेट खुला हुआ है। जब वो अंदर आए तो देखते हैं कि जैसे जैसे वो अंदर आ रहे हैं, सारा दरवाजा खुला हुआ है, ताला टूटा है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। में कोई नहीं था? नहीं, शादी यही 22 तारीख को है तो सारे, और गांव पे से शादी होना था तो इस सिलसिले में लोग गांव चले गए। ठीक है, तो आए, देखे, फिर उन्होंने सूचना दिया। फिर हम घर पर भी बोले लोग को फ़ोन लगा करके। तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर पड़ता है गांव हमारा, फतेहपुर थाना अंतर्गत नगमा ग्राम पंचायत है। तो सुबह लोग आए और फिर हम लोग जब आए तो देख रहे हैं घटना का स्थिति जो है। लगभग कितना रुपया के? यहाँ तो 1,30,000 रुपया कैश गया है। 3, साढ़े 3 लाख रुपया के गहना था इस घर में, और कपड़ा लाता जितना भी मार्केटिंग था का सामान हुआ था शादी से संबंधित वो, और ये LCD टीवी था, फ्रिज था, कूलर था। देख रहे हैं कि सारा बल्ब, पंखा और ये जो मोटर लगा हुआ था वो भी चोरी हो गया। तो किन्हीं के घर में शादी था क्या? इनकी ननद की, हमारी बहन की शादी थी इस घर में। हाँ, देखिए ये सारा कार्ड यहाँ छपा हुआ है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना मिला है, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आई है। अब क्या किसी पर संदेह वगैरह किसी पर? हाँ, संदेह वगैरह है। जैसा कि हमारे भाभी को जहाँ हमारी बहन की शादी ठीक हुई थी पिड़ासीन गांव में, वहाँ लोग जा करके धमकी दिए थे कि वहाँ शादी करोगे तो बर्बाद कर देंगे और उसको तो बख्शेंगे नहीं। कौन लोग थे? क्या नाम था उनका, जरा सा नाम बताएंगे? ये हमारी भाभी हुई, बता दीजिए। नाम क्या था? सुरेंद्र कुमार, विनोद पासवान। और जितना हम नाम बताए वही सब, और जो नाम बताया उनके संबंधित जो संबंध में, मेरा नाम हुआ रवि पासवान। कल रात को सूचना मिला कि हमारे घर में चोरी हो गई। हम लोग गांव चले गए थे, ननद का शादी था तो सारा सामान यहाँ पे खरीद कर, गहना था, कपड़ा था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सारा सामान यहीं छोड़ के चले गए थे कि फिर उधर से आएंगे तो सब ले जाएंगे, क्योंकि शादी गांव पे होने ही वाली थी। मेरा नाम सरिता देवी, मेरे पति का नाम संतोष पासवान, जो अभी आर्मी में है। उनका पोस्टिंग बरेली में है। उनका जितना सारा कागजात था जरूरी वो सब चोरी हो गई।
स्टैंडर्ड कार्ड, स्मार्ट कार्ड। क्या पहले भी किसी तरह की कोई धमकी वगैरह किसी तरह? हाँ, धमकी मिला था फोन पे। अच्छा, धमकी मिला था कि बर्बाद कर देंगे। कौन था वो? धमकी देने वाला था सुरेंद्र कुमार, विनोद पासवान, अच्छा, राजेश पासवान, अमित उर्फ अवधेश पासवान, प्रदीप पासवान ने धमकी दिया था। कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं? इन लोग रहने वाले ही यही बगल चौराही, मेरा नहरा भी चौराहे में हुआ। इन तो लोग किस लिए, क्या कारण था? कारण ये था कि उनकी बेटी से देवर का शादी हुआ था, जो बिहार पुलिस थी। उनका ड्यूटी लड़की का बेतिया में था। उन्होंने फांसी लगा ली लड़की, और उसका इल्जाम सब हम ही लोग पे डाल दिया कि आप ही लोग की वजह से, दहेज की वजह से लड़ाई की लड़की को प्रताड़ित करते थे। लेकिन वो लड़की तो थी वहाँ, हम लोग थे यहाँ, हम लोग का कोई हाथ न था उसमें। और ऊपर से दहेज का और लड़की का मौत का इल्जाम सब मेरे पति का नाम दे दिए, ससुर का, सास का, देवर का, सबका नाम दे दिए। क्योंकि मेरे पति तो यहाँ थे ही नहीं, वो ड्यूटी में थे, उनका भी नाम दे दिए थे। पहले तो उनको हम गाड़ी था मेरा जैलो, तो जो उनकी बेटी का जब ये हादसा हुआ तो हमने जाने के लिए उनको जैलो गाड़ी का चाबी दे दिए। बोले कि दुख में है तो लोग अपना गाड़ी लेकर जाएंगे। दोबारा उधर से आए तो गाड़ी का चाबी भी नहीं दिया, और गाड़ी चंदौती थाना में जाकर लगवा दिए। और सास ससुर सब ऐसी सब पूरा रोक। अभी आपके यहाँ चोरी हुआ था, पुलिस को सूचना दी है? पुलिस का सूचना तो बोल रहे हैं सबकी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। मतलब लगभग कितने रुपए की चोरी हुआ होगा? लगभग 3 लाख का गहना था और 1,30,000 कैश था, और सारा सामान पूरा मिलाकर सारा संपत्ति 10 लाख तक का होगा सर। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। ठीक। स्वदेश वाणी।